हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे मैं टॉपिक ले रही हूँ, आप कोई भी अपनी टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम प्राइम नंबर से करेंगे। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये आप ऑलरेडी अलग वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन डिफरेंट नंबर्स का। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लूँगी, जैसे कि यहाँ पे मैं नंबर ले रही हूँ 28। मुझे 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का बॉक्स बनाऊंगी और इसके अंदर मैं यहाँ पे 28 को रख दूंगी। यहाँ पे मैं शॉर्ट डिवीजन मेथड का यूज कर रही हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड से भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट डिवीजन मेथड अप्लाई कर रही हूँ। ओके, सो 28 को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे और सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। हम सबको पता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो किसी भी टेबल में 1 के अलावा और खुद के अलावा और किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, जैसे कि 2 जो कि 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसके अलावा 2 किसी टेबल में नहीं आता है। तो बस वैसे ही प्राइम नंबर्स होते हैं सारे। उसमें सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या 28 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम सबको पता है कि 28 2 से डिवाइड हो सकता है, बिकॉज 14 2 ज़ा 28, राइट। तो मैं 28 को जब 2 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14। अब 14 को भी हम चेक करेंगे कि क्या वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 14 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, बिकॉज 2 के टेबल में 2 7 ज़ा 14। अगर कोई नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो आप डिवीजन करके भी चेक कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे 28 अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो आप 28 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। डिवीजन करने के बाद आपको 14 आंसर मिल जाएगा, यानी कि क्वोशंट आपको 14 मिल जाएगा। अब 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है, वो किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो हम 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे मेरा 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गए उसके सारे प्राइम फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि ये सारे नंबर की जगह पे ये लिख देते हैं। अदरवाइज अगर ये नंबर लिखे तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालना भूल जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ओके, मैं कोई और नंबर लेकर देखती हूँ। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 96। मुझे 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सेम उसी तरीके से मैं डिवीजन मेथड वाला ही बॉक्स बना दूंगी, शॉर्ट डिवीजन मेथड वाला। यहाँ पे 96 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या 96 2 से डिविजिबल है। तो हाँ, 96 इवन नंबर है, पीछे 6 है, इसलिए वो 2 से जरूर डिवाइड होगा। और अगर आपको इवन नंबर या किसी भी चीज में समझ में नहीं आता है तो आप 96 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि 2 के टेबल में 96 नहीं आ सकता है। 2 10 ज़ा 20 पे 2 का टेबल खत्म हो जाता है, 96 उससे बहुत बड़ा है, तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा। मुझे डायरेक्ट आंसर यहाँ पे पता है इसलिए मैं लिख रही हूँ, आप चाहे तो साइड में यहाँ पे डिवीजन करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके दिखा रही हूँ। सो 2 4 ज़ा 8, नीचे 6 आने पर 2 8 ज़ा 16। सो यहाँ पे 248 ज़ा। ओके, नीचे जो रिमाइंडर है वो 0 0 आई, मतलब कि डिवीजन अच्छे से हो रहा है, सक्सेसफुली हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर है 48। ठीक वैसे ही 48 भी इवन नंबर है, इसलिए मैं उसे भी 2 से ही डिवाइड करूंगी, वो भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम 96 3 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन जहां तक सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा हो, हम उससे बड़ा प्राइम नंबर नहीं लेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ही प्राइम नंबर्स अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले 2 से काम, अगर 2 से नहीं हो रहा है तभी हमें 3 लेना है। ओके, तो यहाँ पे 48 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट आंसर रख रही हूँ 24। आप चाहे तो डिवीजन करके चेक कर सकते हैं। ओके, 24 को भी मैं 2 से ही डिवाइड करूंगी तो आंसर आ जाएगा 12। 12 भी 2 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 6। 6 को भी 2 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, एंड 3 को 3 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो इस तरीके से 96 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है, उसके सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 2, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके चेक भी कर सकते हो, आंसर आपको 96 मिल जाएगा। ओके।
एक आध दो और प्राइम फैक्टराइजेशन के सम्स देख लेते हैं ताकि आपको ये सम्स अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, मैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर ले रही हूँ 66। तो 66 को भी मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगी शॉर्ट डिवीजन मेथड से। तो ये रहा 66 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 33। अगर आप 66 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 33। अब 33 ऑड नंबर है, वो 2 से कभी डिवाइड नहीं हो सकता है, राइट। सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड कभी नहीं हो सकते। और अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप डिवीजन करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अगले सम में सिखाया। ओके, तो 33 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 ट्राई करूंगी और 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवीजन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 11, क्योंकि 11 3s are 33। ओके, अब 11 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो उसे हम किसी और से डिवाइड ना करके 11 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो इस तरीके से 66 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो गया है। मैं यहाँ पे लिख दूंगी 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 3 एंड 11। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। कुछ इस तरीके से मेरा 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, वैसे ही यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैं यहाँ पे 49 को रख दूंगी। 49 ऑड नंबर है, वो 2 से कभी डिवाइड नहीं होगा, आप डिवीजन करके भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा 49 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, 2 से डिवाइड नहीं हुआ, हमने नेक्स्ट नंबर 3 ले लिया, 3 से भी 49 डिविजिबल नहीं है। तुम 5 से भी चेक करो, 5 से भी 49 डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, तो अब 49 को डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे कौन सा नेक्स्ट नंबर लेना होगा। तो 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 5 नहीं आया, तो उसके बाद हम 7 से ट्राई करते हैं और 7 की टेबल में 49 आता है। 7 7s are 49। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स लिए हैं 2, 3, 5, 7, जबकि 4, 6 ये सारे कंपोजिट नंबर है जो कि टेबल्स में आते हैं। हमें यहाँ पे टेबल में ना आने वाले नंबर्स लेने हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स। तो मैंने प्राइम नंबर से डिवीजन किया है, आंसर आ गया 7 और 7 को तो हम 7 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो कुछ इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। होप सो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सबको भी हो सके इतने ज़्यादा सम्स की इसमें प्रैक्टिस करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।